पहले हम लोग बात करेंगे DCM-1 में क्या हुआ था, उसके बाद जाएंगे DCM-2 में। तो DCM-1 में सैम नाम के लड़का था, उसके साथ में फुल फैमिली था। अजय देवगन का फुल फैमिली है। तो अजय देवगन का बेटी का नेकेड वीडियो सैम उठाता है। उस उठाने के बाद ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल तो सैम का मर्डर हो जाता है, बेटी उसको मर्डर कर देता है। उसके साथ में उसका फुल फैमिली डर जाता है। डरने के बाद अजय देवगन क्या करता है, उसका बॉडी को छुपा देता है, किसी का गाड़ देता है। गाड़ने के बाद जब भी तहकीकात होता है पुलिस के साथ में, तो पुलिस को उसके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं मिलता है। उसके एविडेंस नहीं मिलने की वजह से अजय देवगन के अगेंस्ट में कोई भी FIR दर्ज नहीं होता, उसको गिरफ्तार नहीं होता। इस तरह से अजय देवगन बताता है कि 2 या 3 तारीख 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को लोग बाहर चले जाते सत्संग में, इसी कारण से उनका कोई तहकीकात नहीं होता। लेकिन उसके वजह से जब वो गाड़ के आता तब उसको कोई देख लेता है। इस तरह से चलता है। जब अब 7 साल बाद DCM-2 आया है और दिखाया जाता है कि DCM-2 में कि केस रीओपन होता है। तो रीओपन में दिखाया जाता था क्या हो रहा, तो शुरू में दिखाया जाता है कि उसका रिकैप चल रहा, तो बयान दर्ज किया जा रहा वीडियो रिकॉर्डिंग में। इस तरह से रैकेट का फिर से रीओपन होने के बाद से केस को रीओपन किया जाता है। रीओपन में दिखाया जाता है क्या, वो CCTV फुटेज में सब कुछ दिखाया जाता है क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो इस तरह से केस जब रीओपन हो जाता है तब नया मोड़ दिखाया जाता है कि फिर से आईजी साहब आ जाता है, एक नया आ जाता है। उसके साथ में दिखाया जाता है डेविड ने ड्रग्स का काम करता था, इसी कारण से ड्रग्स का काम से उसको पुलिस ने पकड़ लेता है। इस तरह से उसको चलता है। फिर से दिखाया जाता है कि अजय का केस रीओपन होने के बाद से फिर से शुरू होता डेविड के पास। तो डेविड दिखाया जाता कि उस तरह से चोरी करके भाग रहा था। फिर उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि ड्रग्स बेचने के मालूम में, फिर उसको ड्रग्स को उसके बारे में जेल हो जाता है। तो इस तरह से डेविड का चलता केस दिखाया जाता है। डेविड ने उस दिन जिस दिन मर्डर हो जाता है उसके हाथ में, उसमें मर्डर होने के बाद डेविड जब भाग जाता है, वहां से भागने के बाद जब दूर से जाता है तब दिखाया जाता है कि वो एक जगह में चल जाता है जहां पे पुलिस को पीछे जाता है। तो डेविड जिस जगह पहुंचता है उस जगह में दिखाया जाता है कि अजय देवगन ने उस जगह से जो गाड़ के रखा था, तो अजय देवगन को उसको दिखाई दे देता है, उसको देख लेता है कि उस जगह से वो गाड़ के बॉडी को निकल रहा था। तो एक ही एविडेंस था जो अजय देवगन को देखा था कि सैम या समीर को वहां गाड़ने का। तो जब वो वहां देख लेता है कि हाँ उस जगह में उसको गाड़ के रखा है, इस तरह से एक एविडेंस मिल जाता है जो है डेविड। और किसी को नहीं मालूम है अजय देवगन किस जगह में उसको गाड़ के रखा था, ना उसको फैमिली को मालूम है, ना कोई एविडेंस है। एक एविडेंस है जो है डेविड ने उसको देख लेता है। तो इस तरह से काम शुरू होने के बाद फिर से केस जब रीओपन होता है तब पूरा फैमिली उसका डर जाता है। इस तरह से फिर रीओपन होने के बाद फिर से अजय देवगन पूरा शांत रहता है और फैमिली को समझाता है किस तरह से क्या करना है नहीं करना है। तो इस तरह से सब चलते जाता है। फिर जब देखता है कि उसका फैमिली पूरी तरफ से डर गया है, इस तरह से चलता है। इसके बाद भी एक मालूम चलता है उसको कि हम लोग का रूम में या उसका जो बिल्डिंग है उसमें माइक्रोफोन लगा हुआ। पुलिस ने तहकीक करता है कि उस जगह में वो लोग क्या बातचीत कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरह से सब कुछ उसको तहकीकात चलता है। तो अजय देवगन ने सब कुछ उसको समझाया कि इसके बारे में हम लोग डेड बॉडी कहाँ छुपाई या क्या हुआ, इसके बारे में उसे ना बताएं, अजय लोग शांत रहें। तो इस तरह से जब एक फिल्म रेडी कर रहा था अजय देवगन, फिर एक डायरेक्टर से बात करता है। बात करने के बाद उसको बताया था कि मैं नहीं प्रोड्यूस करूंगा, मैं उसको लिखूंगा। इस तरह से कुछ करने के बाद लास्ट में अटक के जाता है कि बोलता है कि मेरा एक क्लाइमैक्स दरकार है, इसमें क्लाइमैक्स नहीं है। तो इस तरह से सब कुछ करके जाता है, सब कुछ रेडी करता है कि फिल्म रेडी किया जाएगा उसके दौरान। फिर आता है हम लोग का गायकन, जो पुलिस को तो उसको अरेस्ट करने के बाद में उसको रिटायर कर देता था। फिर रिटायर करने के बाद पुलिस ने जब उसका आईजी साहब आया उसको रिएट और समझे को बताया कि हाँ एक ही एक एविडेंस है जो गायकन को सारा डिटेल्स मालूम था क्या शुरू से लास्ट तक। तो इस तरह से गायकन से पूछा जाता है पूरा डिटेल और सब कुछ डिटेल उससे बयान लिया जाता है किस तरह से क्या हुआ था फिल्म का। क्योंकि गायकन एक एविडेंस है, येलो कार था, येलो कार में दिखाया गया था। इस तरह से सैम का माँ भी आता है, उस तरह से आईजी साहब भी सब कुछ पैकेज शुरू करता है कि उनको मालूम था कि अजय देवगन ने उसका बेटा को मारा है और सब कुछ डिटेल मालूम है। तो एक ही उसको सब जानने से नहीं चलेगा, उनको चाहिए एविडेंस नहीं मिलने की वजह से वो लोग फिर से केस को रीओपन करता और सिर्फ फिर से आता हुआ चाय का दुकान में, जिस चाय का दुकान में सब कुछ अड्डा होता है और उसी जगह से तहकीक होता है कि हर फिर साल से केस रीओपन हुआ है, पुलिस अभी भी शुरू करके रखा है, पुलिस बार बार उसको तहकीकत कर रहा है, केस अभी क्लोज नहीं हुआ। इस तरह से बात करने के बाद उसका फैमिली डर जाता है कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक वो केस चल रहा है। तो इस तरह से बहुत डर के वजह से वो लोग फैमिली रहता है। फिर देखा जाता है पुलिस आईजी साहब उससे पूछताछ करता है, बातचीत करता है, समझाता है क्या है नहीं है। तो इस तरह से चलता रहता है पूरा फिल्म। लास्ट में दिखाया जाता है कि अजय देवगन पूरी फैमिली को समझाता है कि डरना नहीं है, पूरा फैमिली में शांत रहिए, सब कुछ हो जाएगा। इस तरह से चलते रहता है। फिर दिखाता है आईजी साहब गायकन के बाद चलता है कि किस तरह से क्या हुआ था नहीं हुआ था, सब कुछ करने के बाद में दिखाया जाता है कि आईजी साहब
पीछे दरजा से आके उनका गार्डन में आता है। गार्डन में आके देखता है कि किस तरह से माहौल है, क्या है, नहीं है, पूरा डिस्कस करता है। फिर उसका रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद देखता है पूरा फैमिली जब पुलिस को देखकर डर जाता है तो उनका आंखों में एक डर नजर आता है। वो डर नजर आने से आजी सब समझ जाता है कि इस फैमिली में कुछ तो बात है, कि फैमिली हम लोग से छुपा रहा है, क्योंकि इसका फैमिली पहले से पुलिस को देखकर डर जाता था कि हम लोग कुछ बोल ना दे, इसलिए आजी सबको शक हो गया था कि इनका फैमिली हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। फिर आता है कि डेविड, जो डेविड ने पहले पुलिस ने अनाउंस कर दिया था कि इस वजह से कोई भी इसके बारे में कोई भी एविडेंस देगा तो उसको 5 लाख का इनाम अनाउंसमेंट कर दिया था। तो 5 लाख का अनाउंसमेंट करने के बाद से पहले मालूम था कि कौन देगा, एविडेंस देने वाला था कोई नहीं था, कौन देगा, एक ही आदमी था कि डेविड। जब इसे बातचीत हो रहा था, बातचीत होने के बाद में जब मालूम चला कि डेविड आके पुलिस को बता देता है कि हमको 25 लाख चाहिए तो हमको देगा, तो हम बता देंगे कि कहाँ पे है। सब कुछ बातचीत होने के बाद जब बताता है कि पुलिस स्टेशन में ये बॉडी छुपाया गया है, आप लोग जहाँ पे है, तो तुरंत उस जगह में खुदाई शुरू हो जाता है। खुदाई शुरू होने के बाद में ये पूरा तरह से घेरा देता है। घेरने के बाद भी अभी तक ये कैमरा लगा कर रखता है पुलिस स्टेशन के बाहर, जो उनको वहां पे दिखाई देता है कि किस तरह से खुदाई शुरू हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो उनको उनका रूम से सब कुछ डिटेल दिखाई जाता था या दिखता रहता था क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो इस तरह से उनको फंसने का डर था कि ये बॉडी उसी जगह में छुपा हुआ था। तो पुलिस स्टेशन में जब खुदाई शुरू हुआ तो उनको डर हो गया कि इस जगह में फिर से शुरू होगा। इस तरह से बॉडी मिलने के बाद पूरा फैमिली को फिर से पूछताछ शुरू किया कि क्या है, नहीं है। तो जब पुलिस कुछ बताने के वजह से जब पूरा फैमिली डर रहा था, तब उनको अजय के साथ में पूरा फैमिली के साथ पूछताछ शुरू कर दिया। पूछताछ शुरू करने के बाद भी जब अजय कुछ नहीं बताया, तब पूरा फैमिली को साथ में सब कुछ डर के वजह से लास्ट में स्वीकार कर लिया कि हम उनको बयान देंगे, क्योंकि पूरा फैमिली के साथ में टॉर्चर शुरू कर दिया था। और आईजी सबको मालूम था जब फैमिली के साथ में टॉर्चर करेंगे तभी अजय रिपोर्ट देगा, क्योंकि फैमिली के साथ टॉर्चर अजय देख नहीं पाएगा। इसीलिए उनके ऊपर में जब टॉर्चर शुरू कर दिया था, तब अजय लास्ट में हाजिर होकर बताया कि उनको छोड़ दीजिए, नहीं सुना। तब अजय ने रिक्वेस्ट किया कि हाँ हम बता देंगे, रुकिए हम सारा बयान देंगे। तो सारा बयान देने के बाद से आईजी साहब ने क्या किया, आईजी साहब ने बयान रिकॉर्ड शुरू कर दिया। तो आईजी साहब ने बयान रिकॉर्ड शुरू करने के बाद से जब वीडियोग्राफी हो रहा था, तब आईजी ने बताया कि हाँ मैंने वहां पे मारा था। मैंने जब मूवी देख के जब उनका जो थिएटर था उस ऑफिस से घर जा रहा था, तब दारू पिया हुआ था। दारू पी के जब घर जा रहा था तब देखा कि उनके पीछे में कोई बार कर रहा। बार करके जब देखा कि कोई था, तो इसीलिए से उसके हाथ से उसका मर्डर हो गया, इसीलिए उसको छुपा दिया था। कि पूरा बयान के बाद देने के बाद यही समझाया गया कि उनका फैमिली दोषी नहीं है, पूरा दोषी उनके ऊपर आ गया, क्योंकि उनका बेटी उसको मर्डर किया था, अजय जख्मी ने कुछ नहीं किया था, पूरा जुलूम वो अपने सर पे ले लिया। अब पुलिस को इस तरह से बताया और ये बयान रिकॉर्ड हो गया। ये रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस को फैमिली जाता है, घर जाने के बाद सब कुछ हो जाता था। फिर अजय जख्मी को पुलिस अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद उसको ले जाता है कोर्ट में। कोर्ट में ले जाने के बाद सब कुछ चलता है। फिर दिखाया जाता है कि उसके साथ में कुछ देर बाद जब गायकवाड़ रहता है तो वहां पे सब कुछ आईजी साहब सब कुछ रहता है। रहने के बाद दिखाया जाता है कि उनके साथ में जो डायरेक्टर था वो डायरेक्टर आ जाता है और डायरेक्टर उनको बताता है कि इसे एक फिल्म के क्लाइमैक्स है, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक फिल्म का ऑलरेडी हो चुका है। तब बताता है कि क्योंकि आप लोग पहले से जो फिल्म बता रहे हैं इसमें से ऑलरेडी रेडी करके रखा है, कि पहले से मेरे पास आया था, हमको समझ में नहीं आता क्या कर रहा नहीं कर रहा, वो पहले मेरे पास आके पूरा क्लाइमैक्स को चेंज कर दिया है। फिल्म रेडी होने के बाद में क्लाइमैक्स चेंज कर दिया, क्योंकि ये देखा कि इसमें कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए फुल फिल्म का एक बुक रेडी करके उसको पब्लिश कर दिया था। तो इस तरह से पूरा डिटेल उनको बताया जाता और तुरंत आईजी साहब को बताया जाता। गायकवाड़ का फोन आता है, फोन आने के बाद बताया कि नहीं, इसे आपको जो बयान दिए कोर्ट में आईजी साहब स्वीकार नहीं किया कि उन्हें मर्डर किया है, क्योंकि उन्हें बताया गया कि फैमिली का टॉर्चर की वजह से उसका जबरदस्ती उसका बयान लिया गया है। इस तरह से जब बताया गया कि पूरा फिल्म में इस तरह से टॉर्चर होने के बाद में कि लास्ट में मालूम चलता है गायकवाड़ में उसको फोन करके फिर बताता है कि सर अब पुलिस उसको बाजियत बड़ी कर उसको छोड़ दे रहा, क्योंकि इसमें बताया जा रहा कि अजय जख्मी ने कुछ नहीं किया और उनके साथ जो सैंपल मिला था बॉडी के साथ में, वो बॉडी के सैंपल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अजय जख्मी ने लास्ट में क्या किया था, वो एक चार्ज में जाके बाद वहां से जो बॉडी था वो बॉडी को चेंज कर दिया था। तो बॉडी चेंज होने के बाद में उसके साथ जो डीएनए था वो डीएनए मैच नहीं कर रहा था। इसीलिए जब कोर्ट में वो सबूत पेश हुआ, उनका अजय जख्मी जो वकील था वो जो बताया उनको उसके साथ में सारा डिटेल मैच हो गया कि हाँ अजय जख्मी ने दोषी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया और ऑलरेडी इन्हें जो फिल्म बनाया था, जो बुक रेडी किया था उसके साथ में सब कुछ मैच हो गया। इस तरह से सब कुछ चेंज हो गया। जब कोर्ट में जब उसको सारा कुछ बयान रेडी किया कि बताया कि हाँ मैंने मर्डर नहीं किया, हमको जबरदस्ती बोला गया पुलिस की तरफ से, इस तरह से मैंने किया था,
तो सब कुछ होने के बाद में भी जब देखा जा रहा है कि जिस बॉडी पुलिस स्टेशन में मिला था उस बॉडी के साथ में सैम का डीएनए मैच नहीं कर रहा था। जब मैच नहीं किया तो इसका मतलब कि अजय ने सैम का मर्डर किया ही नहीं है। तो जब देख रहा है कि उसके साथ डीएनए मैच नहीं कर रहा, तब वो जो डायरेक्टर था उसने बताया कि लास्ट में बुक में क्या हुआ था, उसमें क्लाइमेक्स क्या बनाया था। तब क्लाइमेक्स में था यही बता रहा कि उस बॉडी को चेंज कर दिया है। जो चार्ज था उस चार्ज में जाके एक आदमी से मिल के उसने कुछ खर्चा पानी देकर पैसा देकर उसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद वो बॉडी चेंज हो गया। जब बॉडी चेंज होने के बाद वो बॉडी को चेंज करके दो अलग अलग जगह में बांट दिया था, इसीलिए बॉडी चेंज हो गया था। जो पुलिस स्टेशन में जो बॉडी था वो बॉडी सैम का है ही नहीं, इसीलिए जब वो बॉडी मिला तब वो डीएनए से मैच नहीं किया। इस वजह से कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, अजय देवगन को छोड़ दिया। तो फिर से डीसीएम 1 में जैसे वो बच गया था, डीसीएम 2 में भी अजय देवगन बच गया। इस तरह से डीसीएम 2 रेडी हुआ। रेडी होने के बाद में लास्ट में क्लाइमेक्स लेकर आया। पुलिस ने उसको फिर से पकड़ नहीं पाया। जो सैम का मर्डर में उसको तहकीकात शुरू किया था, जो 7 साल बाद जो केस को रीओपन किया था, इस तरह से सैम का बॉडी चेंज हो गया। चेंज होने के बाद उसके साथ में कोई डिटेल मैच नहीं किया। तो इस तरह से 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर में जैसे केस घड़ा का सत्संग में चल गया था, इस तरह से लास्ट में हम लोग को मालूम चला कि इसमें भी बॉडी चेंज हो गया था। तो जो देखा था हम लोग का डेबिट देखने के बाद में को मालूम नहीं चला कि नहीं वो एक्चुअली सैम का बॉडी वहां पे नहीं रखा था, क्योंकि ऐसे उनको पहले से मालूम था कि बॉडी कोई ना कोई कुछ देख लेगा और देखने की वजह से उसका जो है वो कुछ ना कुछ दिन बाद वो सामने में आ जाएगा। पुलिस को मालूम चली जाएगा यहाँ पे कोई बॉडी है। इसी कारण से उन्होंने पहले से ही ये स्टोरी रेडी करके रखा था और पूरा क्लाइमैक्स को चेंज कर दिया। जो लास्ट में हम लोग देखते हैं डीसीएम 1 के बाद 7 साल का गैप देने के बाद जो केस रीओपन होता है, रीओपन होने के बाद भी जब अजय देवगन जीत जाता है, क्योंकि सारा डिटेल सब कुछ चेंज होके पूरा क्लाइमैक्स को चेंज कर देता है। आई सब और पूरा डिटेल में फिर से हट जाता है, तो उसको फिर से बाइज्जत बरी कर देता है। अब पूरा क्लाइमैक्स को चेंज कर देता है।